हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएन सेंटर। बच्चों, आज मैं एमपी बोर्ड द्वारा जो जारी की गई प्रश्न बैंक है कक्षा 9th की, उसके बारे में आपसे बात करूंगा और यहाँ आपको बताऊंगा कि कैसे हमको उसकी पढ़ाई करनी है और इसमें से आने के कितने % चांस हैं या पूरा पेपर क्या इसी में से बनेगा। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 9th की मैथ्स की प्रश्न बैंक के बारे में। जी हाँ बच्चों, जो प्रश्न बैंक हमें दी गई है, आपको यहाँ बोल दिया गया है कि यहाँ से पूरा पेपर सेट होना है। मतलब आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, अभी उसमें भी संशय बना हुआ है कि वो ऑफ़लाइन होगा कि ऑनलाइन। तो जैसा भी एग्ज़ाम होगा, जो आपको पेपर मिलेगा, यदि ऑफ़लाइन होता है तो भी, ऑनलाइन होता है तो भी, तो आपको इसी प्रश्न बैंक से क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले आपको बताया गया था कि 30 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो ब्रिज कोर्स से होंगे। किससे होंगे? ब्रिज कोर्स से। तो आपको यहाँ पे दिए भी गए क्वेश्चन, आप इतने ही क्वेश्चन पढ़ लेंगे ब्रिज कोर्स के, तो आपको वहाँ पे 30 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ में अध्याय वाइज भी आपको जो चैप्टर अलग किए वो इन्हें हटा भी दिए हैं इस प्रश्न बैंक में। तो अध्याय वाइज भी आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं। हर अध्याय से 2 से 3 से जैसा भी आपका सिलेबस है वैसे क्वेश्चन दिए गए, तो आपको उनको ही पढ़ना है। अब इनमें से ही मैं कुछ छांट के क्वेश्चन आपको दूंगा, तो प्रश्न बैंक को ही मैं कुछ शॉर्ट करने वाला हूँ कितने क्वेश्चन आपको पढ़ने, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पा सकें। यदि ऑफलाइन होता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन होता है तो ऑफलाइन होता तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन ऑनलाइन होता तो आपको घर बैठ के पेपर देना पड़ेंगे, वो ठीक है। लेकिन फिर भी हमें 10th की तैयारी करनी है ना। 10th की तैयारी को आप ध्यान में रखते हुए पेपर करें और अपनी पढ़ाई करें, है ना। केवल पढ़ने बस से नहीं होगा, हमको सीखना भी है। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा सॉल्यूशन कैसा है, इसका हल इतना ही क्यों है, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया गया है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं सही जोड़ियाँ। बच्चों, यहाँ पे 6 सही जोड़ियाँ दी गई हैं और इन 6 सही जोड़ियों में से ही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगी ना, और 5 नंबर की सही जोड़ी आएंगी। तो सबसे पहली क्या दी है हमें, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, सही जोड़ी बनाइए। इसमें हमें 2 सेक्शन दे दिए हैं, ए और बी। तो पहले सेक्शन में हमें क्वेश्चन दिया है और दूसरे सेक्शन में बी वाले में क्या है, इनके आंसर्स हैं। यहाँ पर हमें मैच करना है कि किसका आंसर क्या है। तो आपको यहाँ पे उत्तर भी दिया गया है। तो पहला क्या दिया है, पहले का उत्तर दिया है सी, है ना। कितना 20 कैसे आता है, तो सीधी सी बात, -5 और -4 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो चिन्ह कैसे हैं, दोनों के समान है, और समान चिन्ह हमेशा क्या देंगे, प्लस देंगे। मतलब गुलाम में यदि चिन्ह समान हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस, तो हमेशा चिन्ह का आएगा प्लस का आएगा। तो मतलब इतना है, आंसर जो भी आने वाला है वो प्लस का आने वाला है। और हमको पता है 5 चौके 20 होता है, 5 4 जा 20 होता है। तो पहले का आंसर क्या हो गया, सी। वर्ग की परिमाप क्या होती है, वर्ग की परिमाप होती है भुजा 4 इंटू भुजा। हाँ, इसमें 4 भुजाएँ होती हैं, चारों भुजाएँ कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो चारों को ना प्लस करके हम क्या करेंगे, 4 से एक भुजा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम क्या मिल जाएगा, वर्ग का परिमाप। -6 + 21, -6 में हमें कितना जोड़ना है, 21 चिन्ह कैसे हो गए, अलग अलग घटा देंगे। तो 21 में से कितने घटाएंगे, 6, तो कितना आएगा, 15। तो इसका आंसर क्या है, ई है। और फोर्थ में क्या है, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन हम जानते हैं क्या, एक गोले का क्या होता है, गोले का होता है 4/3 πr³, लेकिन इसमें क्या बोला गया है, अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले क्या है, 2/3 πr³। और उसके बाद क्या लिखा है, 1/2 + 1/2। आधे में आधे को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो इसका आंसर क्या है, बी। इसके बाद सेकंड सही जोड़ी है देखिए, पी मतलब ये क्या है, एक घटना है ई, इसकी प्रायिकता क्या है, पी होगी। तो किसी घटना के घटने की प्रायिकता क्या है, पी, और उसी घटना के ना घटने की प्रायिकता क्या दी इनने, पी ई बार। इनका प्लस क्या होता है, इनका प्लस हमेशा 1 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या है, सी है। तो किसी घटना के घटने की प्रायिकता और उसके ना घटने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं भुजा का वर्ग, क्योंकि हम क्षेत्रफल कैसे करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, तो भुजा का वर्ग, इसका आंसर क्या होगा, ई। इसके बाद तीसरा क्या है, 3/4 × 8। देखिए अब इंटू है यहाँ पे, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे 8 को, तो क्या आएगा, 2, और 3 दूनी फिर 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 3 का डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, -4 + 8। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ फिर देख रहे हैं 2 संख्या हैं, चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग हैं, और असमान चिन्ह क्या होते हैं, घटते हैं, है ना। तो अपन घटा देंगे, बड़े में से छोटे को घटा दिया, 12 में से 8 गया 4। अब चिन्ह किसका लगाते हैं, तो चिन्ह हमेशा लगाते हैं बड़ी संख्या का, तो -4, ठीक। अच्छा, घनाभ का आयतन हम जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मतलब लंबाई को अपन ने L बोल दिया, चौड़ाई को B बोल दिया, और ऊंचाई को बोल दिया H। तो लेंथ बेस और हाइट बोल देंगे, ठीक। तो इस तरीके से ये अंगली सही जोड़ी हो गई। इसके बाद और भी सही जोड़ी है, तो मैं फटाफट आपको बता दे रहा हूँ। 40% का मतलब होगा 40/100 डी।
इसके बाद त्रिभुज की परिमाप क्या होती है, तीनों भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी। ठीक, इसके बाद 36 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 में, 36 का तीसरा हिस्सा कितना 12 आ गया है ना, आप भाग कर लो। अच्छा, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है क्या a का क्यूब। घन में भी हम जानते हैं सभी भुजाएं कैसी होती बराबर होती, वहाँ भुजाएं नहीं हम कोर बोलते हैं। घन क्या है, एक 3 डायमेंशनल आकृति होती है, त्रिविमीय आकृति। ठीक, इसका आंसर क्या है ई वाला हो गया। अब 5 में क्या है -7 + 12, -7 में 12 को जोड़ना है, तो एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की घटाएंगे, 12 में से 7 गए 5 बचेगा, वो भी प्लस का। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह क्या है प्लस, 12 के सामने क्या है प्लस। सही जोड़ी नंबर 4। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब बी है इसका है। आयत की परिमाप क्या होती है, आयत की परिमाप चारों भुजाओं का योग होता है। हम जानते हैं किसी भी आकृति की परिमाप क्या होती है, चारों भुजाओं का योग। तो आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं होती है, 2 लंबाई हो जाएंगी 2 चौड़ाई, इसलिए 2 × लंबाई धन चौड़ाई। इसके बाद 1/10 का मतलब क्या है 0.1, 1 का 10वां हिस्सा मतलब 0.1। 3/4 का मतलब क्या है, किसी भी संख्या के 4 हिस्से करे गए हैं और उसका 3 हिस्सा ले लिया गया, मतलब 75, दैट इज 0.75। आपको नहीं बनता इसको कुछ नहीं करो, आप 25 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 25 का नीचे, 25 का ही क्यों करेंगे, क्योंकि हमें नीचे 0 वाली संख्या बनानी पड़ती है। हम 10 तो बना नहीं पाएंगे क्योंकि 4 के पहाड़े में 10 नहीं आता है, टेबल में 10 नहीं आता, हम 100 बना सकते हैं। तो 25 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 3 और 4 में, तो नीचे 100 हो जाएगा, ऊपर 75। और हम जानते हैं जितने 0 वाली संख्या नीचे रहेगी उतने ही अंक बाद हम क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, तो 0.75। अब -2 × 3, देखिए यहाँ इंटू हो रहा है तो यहाँ मत करना, घटा देना, नहीं तो हम क्या करेंगे गलती से एक संख्या प्लस की देख के एक माइनस पर घटा देंगे। नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई पूछा गया, तो 3 दूनी 6 और प्लस माइनस माइनस, तो आ गया माइनस। अगली सही जोड़ी क्या है, अगली सही जोड़ी है सही जोड़ी, इसमें क्या दिया है 1/4 + 1/4, मतलब चौथे हिस्से को जोड़ रहे हैं। चौथा हिस्सा मतलब कितना हो गया, आधा। ठीक, 1/4 1/4 क्या करो, इसमें क्या करेंगे अपन, हर समान है तो क्या करेंगे, संख्या को जोड़ देंगे, 2/4 मतलब 1/2, तो इसका आंसर क्या आएगा डी। इसके बाद क्या है, वर्ग अंतराल 10 से 20 का मध्यमान। देखिए, वर्ग अंतराल 10 से 20 का मध्यमान, मध्यमान का मतलब होता है दोनों को जोड़ो और 2 से भाग करो, सीधी सी बात है। मध्यमान बोल दे, वर्ग चिन्ह बोल दे, दोनों को जोड़ो 2 से भाग करो। तो क्या करेंगे, 10 और 20 को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, 10 और 20 कितना हो गया 30, और 30 का आधा कितना हो गया 15, तो इसका आंसर क्या है ई 15। हीरोन के सूत्र से S क्या होता है, S होता है अर्ध परिमाप ना, आपको पता है S क्या होता है, अर्ध परिमाप। इसका सूत्र क्या होता है, A + B + C / 2। हाँ, इसका आंसर क्या है B। इसके बाद 2/3 + 1/3, देखिए हर फिर समान मिल गए हमको। जब हर समान रहेंगे तो एक बार लिखेंगे 2 और 1 3, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, मतलब क्या आ गया, इसका आंसर C आ गया। और बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। इसके बाद सही जोड़ी 6। देखिए मैं यहाँ पे आपको आंसर दिए, मैं क्यों समझा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे किसके आंसर आ रहे हैं, थोड़ा पता भी होना चाहिए कि इसका आंसर यही क्यों है। ठीक, तो पहला अगला वाला क्या लिखा है, -4 × 5। देखिए फिर देखिए इंटू हो रहा है, चिन्ह का इंटू करेंगे तो माइनस प्लस है तो माइनस आएगा, और मल्टीप्लाई कर दे तो 4 5 जा 20, मतलब 4 5 20, तो -20 इसका आंसर आएगा पहले का डी। चतुर्भुज के चारों कोण का योग क्या होता है, हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है 360 है ना। हम एक फॉर्मूला होता है n × n-1 और मल्टीप्लाई बाय π/2। इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रत्येक जितने भी भुजा वाले एक आकृति मिलेगी हम उसके कोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं, अंतः कोणों का योग। तो क्या होगा इसका 360, चतुर्भुज के 360। 2/5 का मतलब क्या होगा, 2/5 का मतलब होगा 1/5, 2 1 कम 2, 2 5 10, 1 से काट 2 से काट दिया, 2 के पहले में 5 10 5 बार में आता है 2 5 10, तो आ गया 1, मतलब 1/5। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। हाँ, जहाँ h क्या होती है शंकु की ऊंचाई, और r क्या होती है शंकु की त्रिज्या, और एक और होता है l जो कि इसमें नहीं है, वो बात शंकु का वक्र पृष्ठ में होती πr/l, तो l क्या होती है त्रिज्या ऊंचाई, तो वो यहाँ पे हमसे नहीं पूछा गया। हाँ, हो सकता चेंज कर दें। -3 + -2, देखिए दो संख्या दोनों को जोड़ रहे हैं, यहाँ गुणा नहीं कर रहे थे, यहाँ पे 6 नहीं आएगा। क्या करेंगे, चिन्ह समान होने पे क्या होते हैं, हम संख्याओं को जोड़ते हैं, 3 और 2 5, चिन्ह वही आता है जो वहाँ पे है, क्या दिख रहा है माइनस, तो माइनस आएगा। इस तरीके से इसको हम हल करेंगे।